ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यह प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव इनका पिता है युग सदा काल रूपी ब्रह्म। अब देखियो तो इन दोनों के बीच में स्वयं आकर के इनको ज्ञान देने लगा। फिर देखिए ये है पृष्ठ 24 पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के युद्ध हो रहा था। इनके बीच में यो पिल्लर स्तंभ यो लिंग खड़ा कर दिया तेजों में। अब 25 पर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने दोनों ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में इनसे कुछ प्रश्न किए इस काल रूपी ब्रह्म से। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्य के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, फिर वो बताने लग गया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। अब 26 पे आ जाते हैं। अब ये काल रूपी ब्रह्म विष्णु और ब्रह्मा को कहता, पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, मेरे बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 उत्तम अन्य कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो ये 2 पुत्र तो विष्णु और ब्रह्मा हो गए, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने तो सृष्टि और सतीथि नामक 2 जॉब दे रखी है, इसने 2 विभाग दे दिए। और रुद्र और महेश्वर ये 4 इनसे अलग है। ये वक्ता, ये इनका पिता है। अब हम यहाँ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ इसने इनको ये भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो। देखिए ये तो केवल हिंदी वाली, देखिए अपने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र शिव पुराण। अब जिसमें संस्कृत भी विद्यमान है वो आपके रूबरू कराते हैं पवित्र शिव पुराण। ये क्या बताते हैं? शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विधि अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिस्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ मुंबई यहाँ से छपी। और वो डिटेल लिखी यहाँ पर खेमचंद कृष्णदास की, ये सारी डिटेल इस पर, ये कहाँ से मुद्रिक प्रकाशक ये हैं इनके। अब इसके हम आते हैं ये 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, वो भी विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी 11 पे। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 का। यहाँ पर नंदीकेश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे, सो थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आ गए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। ये ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी बताया इन्होंने। तुम कौन हो? विष्णु जी से पूछ रहे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, आए हुए गुरु को देख जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना ने उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो छो उठा, क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटीर और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ।
विष्णु जी बोले ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाहे देवताओं, हे भगवान, ये हमारे देवता, ये ब्रह्मा विष्णु तो कट कर मरण हो रहे हैं, और ये फूल बरसाओ, शाबाश कर दो काम। अरे देवताओं के काम है ये, देवताओं के ये लक्षण होते हैं, दो भाई लड़ रहे हों, बीच बिचाड़ा करवावे, छुटवावे उनको, उनका कंप्रोमाइज करवावे। और हमारे देव जी, ये देवता हमारे फूल बरसाने के, शाबाश मरो लड़के। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि फिर ये जब आपस में झगड़ रहे थे, इनके बीच में इसने सदम खड़ा कर दिया, ये स्वयं आ गया। फिर ये क्या कहता है, इनका बाप पिताजी काल, सदा ब्रह्म रूपी काल। हम संक्षिप्त सा लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब देखिएगा इसके 17 पृष्ठ पर विद्वेश्वर संहिता, पहले हमने 11-12 पृष्ठ पढ़ा, अब 17 पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 है ये। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, आगे बताता है कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा उस इनके पिताजी ने कि मेरे सकल और निष्कल ये दो भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो निसकल, यानी वो सतम खड़ा करा पिलर होता है का, वो तो मेरा निष्कल निराकार रूप है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं खड़ा हूँ ना, ये मेरा सगुण रूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब यहाँ हो सकती, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अब अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब ये इनका पिता कह रहा है कि तुम यू आर नॉट गॉड, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत अचरज हो गया, तुमने बहुत गलत कर दिया। अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूँ, दूर करने के लिए रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये कहता है जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह इसने अपनी फिर आगे महिमा पत बनाई है अपने आत्माओं। अब फिर 18 पृष्ठ पर देखिएगा। अब कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, या फिर बात रह जाएगी। 10वां अध्याय 9वां या समाप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय इति हो गया, यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ स्टार्ट हो गया 10वां। इस 10वें के इसने आगे 10वें श्लोक में क्या बताया कि पुत्रों, वही जो हिंदी वाले में भी था, हे पुत्रों यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। ब्रह्मा और विष्णु से कहता है सृष्टि और स्थिति उत्पत्ति, यानी सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। आगे देखो, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब हम यहाँ सिर्फ इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था जिनको हमारे धर्म गुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु शंकराचार्य, जिनको पूर्ण परमात्मा विष्णु और शिव को बताते रहे, ये तो इनके इतिहास में लिखा कि ये भगवान नहीं है, तो क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान था? अब जैसा इनके शंकर पंचम के 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उन्हीं का उत्तर है कि जिन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा और उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं किया, वो सबसे बड़ा पशु है। तो आप पुण्यात्मा हो, निर्णय करने ला सबसे बड़े पशु कौन है।
बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक ये परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे साकार हैं या निराकार हैं, वे परमात्मा हमें क्या लाभ दे सकते हैं, यह जानकारी पुण्यात्माओं सत्संग से होती है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग उपलब्ध होता है, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि सत्संग में आए बिना प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है। सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है, जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, आवश्यक कार्य है। जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाकर्म हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई झोंपड़ी मकान महल कमरे बनाकर तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसको आहार देना, इसकी सुरक्षा रखना, ये किस लिए अनिवार्य है? केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पालना पोसना है, उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है। ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है, ये तो हमारी मजबूरी है। और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है। तो वो पुण्यात्मा धन्य है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। कुछ एक सत्संग में भी आते हैं, यहाँ बैठकर भी अन्य ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है इस काल भगवान ने, ऐसी परंपराएं बनवा दी हमारी कि हम सारा जीवन उन्हीं को पूरा करने में मर जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाना, विवाह के अंदर एक विशेष ड्रामा करना, एक से बढ़कर एक दान लेना और देना हमने एक परम कर्तव्य मान लिया, एक शोभा मान ली जो हमारी शत्रु है। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी शत्रु हैं ये वस्तु जो हम सर्व अधिक करते हैं। एक प्लाट ले लिया, संतुष्टि नहीं, दूसरा और ले लूं। एक कोठी बना ली, संतुष्टि नहीं, एक और बना दूं। उद्देश्य चाहे कैसा भी रहे कि अधिक बिक जाएगी, ज़्यादा कीमत मिल जाएगी, धनी हो जाऊंगा। धनी होकर क्या करेगा? बेटी का विवाह करूंगा, उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। कोठी और बना लूंगा, दुनिया में शान बन जाएगी। इसी जोड़ तोड़ में मृत्यु हो जाती है। ना वह कोठी काम आई, ना ही वो चिंतन काम आया। फिर कुत्ता बनकर वहीं पर सैर सपट्टे कर रहा है उस कोठी के आसपास, उसमें कोई घुसने नहीं देगा। फिर तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने के बाद फिर हम
उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। बच्चों का विवाह भगवान ने करके भेजा होता है, ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं। एक पुत्री के वर खोजने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति, और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है। तो उसके बाद फिर ड्रामाबाजी हमारी रह जाती है, पता नहीं क्या क्या उसके उपलक्ष्य में हम 36 फंड करते हैं, कहीं डीजे बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के दिखाना, लोग दिखावा, फ्रिज है, कूलर है, फलाना है, दकड़ा है, मशीन है, और वो आगे सारा कति काम नहीं आती, 20 वर्ष तक पड़ी पड़ी जरे वहाँ पर। तो कहने का भाव ये हमने कम करना है, परमात्मा से जोड़ दो अपने बेटा और बेटियों को। जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी काहे की रहेगी। हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से, क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे, जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। भगवान की भक्ति करते करते भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, आपदाएं आती रही, निर्धन होते चले गए, व्यवसायों में घाटे बनते चले गए, भगवान से आस्था हट गई। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वहाँ भी बात नहीं बनी, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, नहीं बात बनी, तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो 5वां वेद है। इस 5वें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये 5वां वेद जो है ये ऑल इन वन है, और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो हैं, इस 5वें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं, वो उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिले। पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि महर्षियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं, इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई, सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सन 2012 से। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं।
और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं। इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है। पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है, ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहाँ बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए। हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए, जबकि परम पिता ने यहाँ होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहाँ फंस गए। तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं। सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहाँ रहा करते थे जहाँ ये दोनों नहीं थे, न वृद्ध अवस्था थी और न ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से तो एक मकान बनावें, फिर परिवार हुए, उसमें मोह ममता कितने प्यार से हम रहते हैं, और एकदम मृत्यु हो जाती है। बताइए, कोई बात हुई? ये को रहने का स्थान है? आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने, क्योंकि हम इससे आगे सोच नहीं सकते, ऐसी बुद्धि बांध दी हमारी। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जब हम यहाँ दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं, वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं। तो इसी प्रकार वो पिता हमारे लिए रो रहा है कि ये कहाँ फंस गए जाके इस नकली के। ये भगवान है, हाहाकार मचा हुआ है। 1 वर्ष वर्षा ना कर परम पिता, या मर जाए सारे तड़प के। तो पुण्यात्माओं, ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, और निश्चिंत, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोई और स्थान भी है जहाँ हम जा सकते हैं, और वहाँ जाने की विधि कौन सी है। तो जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि कौन भगवान है, कहाँ से हम आए हैं, या क्यों मर और जन्म रहे हैं, 1 सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, क्या बिजली गिर जाए किसी ऐसे बसे बसाए घर पे, और बाकी के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो बाकी जो शेष सुरक्षित समझते हैं, उन्होंने अपना क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो उन्होंने नहीं कर रखा था।
तो वो प्रोटेक्शन भी दास बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटेक्शन करने से आप पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन यहाँ रह जाना भी मूर्खता ही होगी। फिर अब वो समय आ गया है कि हम उस लोक को जा सकते हैं जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं, जहाँ हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो लोक है सनातन परम धाम यानी सतलोक, सचखंड। वहाँ जा करके हम सुखी हो सकते हैं। तो जो प्रसंग चला है कि हम अलग अलग बना दिए इस काल ने, ये अब कलयुग में ही क्यों बनाए? पिछला इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब था ही नहीं। जब परमात्मा को पता लग गया कि ये घने दुखी हो गए मेरे बच्चे, अब वो यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर एक एक गुण बना के युक्त कर दिए। जैसे मिर्च होती है, मिर्च उस गुण युक्त है, और जब मिर्च का छौंक लगता है रसोई में, किचन में, तो वहाँ से उसकी निर्गुण यानी निराकार इफेक्ट दूसरे कक्षों में भी होता है, दूसरे कमरों में बैठे हुए सदस्यों को भी होता है, और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी, रोकने से भी नहीं रुकती, वो छींकें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। इनकी अलग से राजधानी ऊपर बना रखी है इस ब्रह्मांड में, वहाँ ये रहते हैं, लेकिन वहाँ से इनकी जो तरंग है वो हमें यहाँ आकर प्रभावित रखती है। तो जिस कारण से हम परमात्मा को भूल गए। बच्चा जब तक गर्भ में रहता है वहाँ इसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता, और जो ये माँ के शरीर से, पेट से बाहर आता है, आते ये तीनों गुण ऑटोमेटिकली प्रभाव कर देते हैं, अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से समझाया जाता है, तू कौन है, ये तेरा पिता कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है। इस तरह की पढ़ाई पढ़ा के काम चलाओ, इसको तैयार करते हैं। फिर परमेश्वर आते हैं स्वयं उस तत्व ज्ञान को प्रदान करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ काल के भयंकर लोक में रह रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा सतयुग से ही बताना शुरू करते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम परमात्मा के इस ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते। कारण क्या है? तो वो कारण बाद में बताएंगे, पहले हम जिस प्रसंग पर चले हैं इसको दोबारा लेते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह दुखी हो रहे हैं। यहाँ रजगुण के प्रभाव से हम, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, विवश हैं, जीव के बस की बात नहीं, चाहे कितनी बात बनावे। इसके आगे खुद शंकर भगवान भी फेल हो गए, जो भगवान की संज्ञा में हम लिया करते थे। ये बाई फोर्स सब क्रियाएं हमसे करवा रहा है। फिर एक दूसरे में मोह ममता, भाई बहन, पति पत्नी में, माता पिता के अंदर, संपत्ति में, ये मोह जो उत्पन्न होता है, ये एक ऐसा अनविजिबल रोप है, ये अदृश्य रस्से बांध रखे हमारे, ये जीव के बस का नहीं से दूर हो जावे। इसको सतीथी बोलते हैं। और तमोगुण से आप परिचित हो, जरा सी बात पर झगड़ा हो जा, लट्ठम लट्ठा गोली चल जा, ना जाने कितने आदमी मर जा। और ये संहार करने में की सेवा इसको दे ही रखी अपने पुत्र को, काल भगवान ने शिव को, तमोगुण शिव को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब वहाँ आए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ऊपर से इसने क्या बना रखा है कि इसको एक श्राप लगा हुआ है। किसको? ब्रह्म को। इसने सतलोक में एक गलती की थी। इस दुर्गा को, जिसको देवी कहते हैं, आदि माया भी कहते हैं, इसने बदतमीजी की थी इसके साथ, और इसने, दुर्गा ने काल भगवान के पेट में ये चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के।
इसने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी और बार बार समझाने से भी नहीं माना था। तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए देवी ने इसके पेट में शरण ली थी और वहाँ से फिर पुकार की थी। एक लंबी कहानी है, सृष्टि रचना में बताएंगे।